हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर। इसमें आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 3 bells toll at the interval of 9, 12, 15 minutes. If they start tolling together, after what time will they next toll together? 3 bells हैं तो 3 घंटियाँ क्या हैं? 9, 12 और 15। ये मिनट्स के डिफरेंस पर बोलती हैं, टोल करती हैं यानी बजती हैं। पहली घंटी बजने के बाद 9 मिनट्स के बाद दोबारा बजेगी, फिर हर 9 मिनट बाद टोल करेगी, बजेगी। दूसरी बेल हर 12 मिनट के बाद बजेगी और तीसरी 15 के बाद। अब क्वेश्चन है तीनों को एक साथ हमने टोल कर दिया, एक साथ बजा दिया, तो कितने टाइम के बाद दोबारा तीनों एक साथ मिलेंगी, एक साथ जो रिंग करेंगी, एक साथ टोल करेंगी, ये हमको फाइंड करना है। तो जो टाइम होगा क्या होगा? रिक्वायर्ड टाइम, जो टाइम हमें ज़रूरत है, जितने टाइम के बाद ये टोल करेंगी टुगेदर, इक्वल टू LCM ऑफ 12 ये आपका 9 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ये जो टाइम दिया हुआ है 9 मिनट्स, 12 मिनट्स और 15 मिनट्स, इनके LCM के इक्वल जो टाइम आएगा उसके बाद टोल करेंगे ये एक साथ। तो हम इनका LCM फाइंड करते हैं। 9, 12, 15। देखिए अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12 ये दोनों नहीं होंगे, तो पहले हम 2 से करते हैं। 9 नहीं होगा तो 9 का 9, 2 6 या 12, 15 का 15 रहेगा। 6 फिर हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो 9, 2 3 जा 6, 15। अब इनमें कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये भी 3 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा और ये भी 3 से हो जाएगा। तीनों नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा एक बार, तो 3 1 जा 3, 1 और 5 का 5। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 1 और 5 बन जा 5, ये हो जाएगा आपका। तो इसका LCM क्या होगा? LCM इनका मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 3 3 5, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10, ये हो जाएंगे। तो 18 10 जा 180 हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 180, और ये था हमारा टाइम मिनट में, तो 180 मिनट। अब 180 मिनट को क्या है, हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये होता है 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, और हमारे पास है 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स को जब हम करेंगे कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा आपका 18/6, फिर ये 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 3 आवर्स। तो क्या आंसर होगा? द बेल्स विल टोल टुगेदर, साथ साथ टोल करेंगी, आफ्टर 3 आवर्स, यानी 3 आवर्स 3 घंटे के बाद में, और एक बार टोल करने के बाद दोबारा साथ साथ फिर बजेंगी। अब हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है 3 boys स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस इफ देयर स्टेप्स मेजर 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर and 54 सेंटीमीटर। At what distance from the starting point will they again step together? 3 बॉयज हैं, इनके स्टेप हैं फर्स्ट वाले के 36 सेंटीमीटर, सेकेंड बॉय का है 48 सेंटीमीटर और थर्ड का है 54 सेंटीमीटर। स्टेप मीन्स एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर जब रखते हैं तो पहले वाला तो 36 सेंटीमीटर कवर कर लेता है, एक पैर इसका यहाँ है, दूसरा यहाँ रखता है तो 36 सेंटीमीटर हो जाता है।
इसी तरह से सेकंड बॉय एक पैर यहाँ रख करके दूसरा पैर यहाँ उठाता है तो 48 सेंटीमीटर हो जाता है एक स्टेप में, और थर्ड वाले का स्टेप हो जाता है 54। अब तीनों क्या है, एक प्लेस से एक पर्टिकुलर प्लेस पर खड़े हुए हैं। उसके बाद आगे चलना शुरू करते हैं स्टेप वाइज। तो तीनों एक जगह पर थे, तो आगे ये है कि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद तीनों के स्टेप सेम प्लेस पर आएंगे। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, और वो डिस्टेंस क्या होगी, इनके LCM के इक्वल होगी। तो इसमें हो जाएगा द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू द LCM of 36, 48 एंड 54 इनके LCM के इक्वल होगी। अब इन सबका हम LCM लेते हैं, तो 36, 48 और 54 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तीनों नंबर हो जाएंगे। 2 बन जा 2, 1 बचा, 16 हो गए, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 बचा, 17 हो गए, 14 हो गए, और 2 7 जा 14। इसके बाद फिर 2 से हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये नहीं होगा तो इसको योगी तो छोड़ देंगे। फिर हो जाएगा 12 2 से, 9 योगी तो रहेगा, 2 6 जा 12 और 27। अब आपका 6 एक बार फिर हो जाएगा 2 से, 9, 2 3 जा 6, 27। अब इनमें कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 1, 3 3 जा 9। इसके बाद फिर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 1 और 3 1 जा 3। तो इसका LCM होगा, ये नंबर्स होंगे 1 2 3 4 टाइम्स तो आपके 2 हैं, इसके बाद 3 टाइम्स 3 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 का तो हो गया मल्टीप्लाई 16, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 432 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका LCM। अब 432 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर में। तो इसको हम लिख सकते हैं 432 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर। अब 400 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 4 मीटर, और 32 सेंटीमीटर। 4 मीटर क्यों हो गए, क्योंकि इसका रीजन है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होते हैं 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो 1 मीटर के इक्वल होते हैं, इसलिए 400 सेंटीमीटर आपके 4 मीटर के इक्वल हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर। 4 मीटर 32 सेंटीमीटर के बाद उनके स्टेप्स एक जगह पर होंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखिए, द बॉयज विल स्टेप टुगेदर, द बॉयज, ये भी लिख सकते हैं हम, द बॉयज विल स्टेप टुगेदर। बॉयज के जो स्टेप हैं वो साथ साथ होंगे आफ्टर कवरिंग। जो डिस्टेंस कवर होगी 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर। 4 मीटर 32 सेंटीमीटर कवर करने के बाद उनके जो स्टेप हैं वो बिल्कुल एक साथ होंगे। तो हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 27। द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they start changing simultaneously
at 8 a.m. After how much time will they change again simultaneously? इसमें 3 लाइट्स हैं, वो चेंज होती हैं और उनका जो चेंज का टाइम है वो है 48 सेकेंड्स। पहली लाइट है वो 48 सेकेंड के बाद चेंज होती है, दूसरी लाइट है 72 सेकेंड के बाद चेंज होती है, और थर्ड लाइट है 108 सेकेंड के बाद चेंज होगी आपकी। तीनों लाइटें इस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, और तीनों ने साथ साथ एक बार जली तो कितने टाइम के बाद दोबारा साथ साथ चेंज होंगी, ये हमें फाइंड करना है। तो कितना टाइम होगा, तो ये वो होगा रिक्वायर्ड टाइम, जो होगा आपका रिक्वायर्ड टाइम, ये होगा LCM ऑफ 48, 72 एंड 108 जो टाइम दिए हुए हैं ये इनके LCM के इक्वल होगा। तो हमें इसका LCM फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनका LCM फाइंड करते हैं। 48, 72, 108। देखिए 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 से फिर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इसके बाद फिर हो जाएगा 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ये नहीं होगा। एक बार फिर हो जाएगा 2 से 2 3 जा 6, 9 का 9, 27 का 27। अब नहीं होगा। अब इसे हम 3 से करेंगे, तो 3 से ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। इसके बाद फिर 3 से हो जाएगा एक बार 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एक बार फिर 3 से हो जाएगा ये आपका 1 1 और 3 1 जा 3। अब इसका LCM होगा, इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 2 3 4, 2 तो हैं आपके 4 टाइम्स और 3 टाइम्स हैं 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा 16 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया ये। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को और 27 को, ये 27 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 432 सेकेंड्स। यानी 432 सेकेंड्स के बाद ये लाइट आपकी दोबारा काम करेंगी। अब इसको क्या करना है, 432 सेकेंड्स है, इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिए मिनट्स में क्या होता है, ये होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और हमारे पास है 432 सेकेंड्स। इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 432 डिवाइडेड बाई 60, ये मिनट्स में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करें 60 से, देखो तो क्या होगा 432, ये हो जाएगा 6 7 जा 42, 0 का 0, 7 0 का 0, 7 6 जा 42, 2 बचे 1 बचे, तो 7 तो मिनट हो गई और 12 सेकेंड हो गई। तो आपका रिक्वायर्ड टाइम हो गया आंसर में, रिक्वायर्ड टाइम, जिस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, जितने टाइम के बाद वो लाइट वर्क करेंगी, तो रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा आपका 7 मिनट और 12 सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 3 मेजरिंग रॉड्स आर 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर in length. What is the least length in meters of a rope that can be measured by full length of each of 3 rods? यहाँ पर 3 rods हैं, एक लेंथ है उसकी रॉड है 45 सेंटीमीटर, सेकेंड रॉड है उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और जो थर्ड रॉड है उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। अब आपको एक रोप है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, जो इससे मेजर करें तो भी कंप्लीटली पूरी बार हो जाए,
अगर हम 45 सेंटीमीटर से नापें तो पूरा बैठे, कुछ भी नहीं बचना चाहिए लेंथ में। 50 से नापें तो भी पूरा हो जाना चाहिए, और 75 से मेजर करें तो भी पूरा होना चाहिए। यानी तीनों जो हमारी मेजरिंग रॉड हैं, ये मेजरिंग रॉड हैं जिनसे हमें मेजर करना है। तो अगर तीनों में से किसी से भी मेजर कर लें, पूरा पूरा आएगा बिल्कुल, रॉड आपकी वो लेंथ रोप जो है बचेगी नहीं, रोप की लेंथ बिल्कुल। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप जिसकी हमें ज़रूरत है, लिस्ट लेंथ ऑफ रोप क्या होगी, LCM ऑफ 45, 50 और 75। इन तीनों नंबर्स का LCM जो निकालें उसके इक्वल आएगी ये। तो देखिए LCM निकालते हैं हम, 45, 50, 75। 2 से हो जाएगा ये दोनों नंबर नहीं होंगे। 45, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कोई नंबर इसमें 2 की टेबल में नहीं आ रहा है लास्ट का, इसलिए 2 से नहीं होगा। 3 के लिए हम देखते हैं 4 और 5 9, ये हो जाएगा। 5 2 7 ये नहीं होगा, और 7 5 12 ये भी हो जाएगा। तो देखिए 3 से, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, ये नहीं होगा, ऐसे होंगी तो कर देंगे। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये फिर हो जाएगा 3 से भी। 3 5 जा 15, 25 नहीं होगा, और ये 25 भी नहीं होगा। अब 3 से कोई नहीं होगा तो 5 से होंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, एक बार फिर हो जाएगा 5 से। 5 बन जा, 5 बन जा, तो LCM हो जाएगा इसमें, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 × 3 × 5 × 5, और जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 450 सेंटीमीटर। अब हमें इसको क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और हमारे पास है 450 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 450 अपॉन 100 मीटर। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 45 अपॉन 10। अब 10 है ये, 10 से इसको देखिए 2 तरीके हैं, या तो हम पॉइंट से कर लो, एक प्लेस है, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, या आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे, 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं 45 को, तो 10 4 जा 40, 5 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 10 5 जा 50, यानी ये हो जाएगा 4.5 मीटर। तो आंसर आ गया आपका 4.5 मीटर। ये जो है लेंथ ऑफ रोप हो जाएगी आप। इसको वैसे भी होता है कि अगर 1 नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से सेम रहेगा, और एक 0 तो पीछे से एक के बाद पॉइंट आ जाता है। लेकिन अगर ये नहीं आता है आपको तो आप इस तरह से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 29। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर 15 मिनट, another device make a beep after 20 minutes. They beep together at 6 a.m. At what time will they next beep together? 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, पहली डिवाइस बीप करती है 15 मिनट्स के बाद, और जो सेकंड डिवाइस है वो बीप करती है 20 मिनट्स के बाद। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, पहली डिवाइस बीप करती है हर 15 मिनट पर, और दूसरी करती है 20 मिनट पर, और दोनों ने सुबह कितना 6 AM पर, 6 AM यानी सुबह के 6 बजे ही बीप किया है। तो कितने टाइम के बाद दोबारा करेंगे ये, एट ए व्हाट टाइम दे विल बीप टुगेदर, वो किस समय बजेंगी। तो क्या होंगी, दे विल बीप after the time equal to LCM of 15 minutes and 20 minutes। ये बीप करेंगी दोबारा साथ साथ, दे विल बीप आफ्टर द टाइम इक्वल
दोनों साथ साथ बीप करेंगी यहाँ पर, इन दोनों के एलसीएम के बाद में। तो एलसीएम दोनों का क्या होगा, 15 और 20। 2 से करें 15 होगा नहीं, 2 10 जा 20, 15 नहीं होगा, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 होगा नहीं, अब ये 5 से हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 2 2 जा 4 और 15 5 3 जा 15, यानी 60 मिनट्स। ये आपका 60 मिनट्स आ गया। और ये 60 मिनट्स क्या होंगे, इक्वल टू 1 आवर। और बीप कब किया था उन्होंने, सुबह 6 AM पर। तो 1 आवर के बाद बीप करेंगे, यानी कब करेंगे, साथ साथ बीप 6 पर किया है तो 7 पर। तो यहां हम लिखेंगे दे विल बीप टुगेदर एट, ये क्या था, 6:00 प्लस 1:00, तो यानी 7 या आप इस .00, सही है नहीं, AM। तो आंसर हो गया 7 AM, 7 बजे वो बीप करेंगे। तो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, द सर्कमफेरेंस इज ऑफ 4 व्हील्स 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. They start moving simultaneously. At what distance should they cover so that each wheel makes a complete number of revolution? 3 व्हील्स हैं, उनकी सर्कमफेरेंस है वो, एक की 50 सेंटीमीटर है, दूसरे व्हील की है 60 सेंटीमीटर, थर्ड की है 75 सेंटीमीटर और जो एक फोर्थ है उसकी है 100 सेंटीमीटर। ये सर्कमफेरेंस है उनकी। और 1 राउंड में कोई भी व्हील अपने सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यानी ये 50 सेंटीमीटर 1 राउंड में कवर करेगा, ये 60 करेगा, ये 75 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, दे स्टार्ट मूविंग साइड, तीनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, तो कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद ऐसा होगा कि तीनों के राउंड जो है कंप्लीट होंगे, कंप्लीट राउंड होंगे, कोई भी किसी का भी राउंड हाफ राउंड या फ्रैक्शन में नहीं होगा, पूरे पूरे राउंड हो जाएंगे। कितनी डिस्टेंस कम से कम कवर करें कि सबके पूरे पूरे चक्कर लग जाएं, इसमें पूरे पूरे राउंड लग जाएं। तो इसमें क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस जो होगी हमारी, ये इक्वल टू होगी LCM ऑफ 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, इन सब के LCM के इक्वल होगी। तो 50, 60, 75 और 100, देखिए 2 से कट हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 0, 75 नहीं कटेगा, 2 5 जा 10, 0, फिर हो जाएगा 2 से, ये नहीं कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 75 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कोई भी नंबर इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होंगे। 25 नहीं होगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15 और ये 25। अब इसमें कोई भी नंबर 3 से नहीं होगा, 5 से होंगे ये। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर हो जाएंगे 5 से, 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो LCM हो जाएगा इसमें, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका तो मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 जा 12, और इसका हो गया 25। और जब आप इसको करेंगे तो 25 2 जा 50, 25 1 जा 5, 30, 300 सेंटीमीटर ये आ गया।
अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और आपके पास है 300 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 100, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3/1 यानी 3 मीटर। तो आंसर हो गया रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम जो डिस्टेंस थी हमारी रिक्वायर्ड जो थी, इक्वल टू 3 मीटर। 3 मीटर डिस्टेंस कवर की उन्होंने। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 2E आज फिनिश कर दी। थैंक यू।